घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जे धततिं घनात विलसत् शीतांस तुल्ल प्रभाम गौरी देह समद्भुवां त्रिजगता माधार भूता महा पूर्वा मत्र सरस्वतीर्मनुभजे शुंभादि दैत्यादिनी शारदां शारदां भोजवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी आपका नॉलेज बूस्टर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं, सीरीज चल रही है, ज्योतिष के ऊपर वीडियोस बन रही हैं। ज्योतिष विषय पर जो है, चंद्रमा यदि लग्न में हो तो क्या फल देता है, उसके रिजल्ट लेके मैं आया हूं। देखिए, क्या आपके जीवन में ये रिजल्ट दिख रहे हैं, इससे किसी को कोई लाभ हो सकता है, तो ये जरूर देखिए। साथ ही साथ में इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और अपने अनुभव हमें आप बता भी सकते हैं कि ये फल दिख रहे हैं और ये रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। मैंने स्पष्टता जो है, इससे पहले एक वीडियो पड़ी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके दे सकते हैं कि चंद्रमा का स्वरूप क्या है, चंद्रमा की जो विशेषता है वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में मैंने वीडियो दिया हुआ है। जो लोग चंद्रमा के विषय में समझना चाहते हैं वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं, चंद्रमा यदि आपका लग्न में यानी प्रथम भाव में हो तो क्या रिजल्ट देगा। और हमने इसमें अपने अनुभव भी इनपुट किए हैं, डाले हैं कि विशेष तौर से किन किन राशियों में क्या क्या फल देते हैं। ये फल आचार्यों के द्वारा बनाए गए हैं, आचार्यों द्वारा बताए गए हैं, जो कि ज्योतिष में विशेष विद्वान रहे हैं, और उनके द्वारा ये बताए गए, जिसमें काशीनाथ भट्टाचार्य, ढुंडीराज जगत जातक भरणम के, कल्याण वर्मा जी, और विभिन्न जो है गर्गाचार्य जी, मानसागरी के लिखने वाले मानसागर महाराज, उन सबके लोगों का जो है रिजल्ट है। कम से कम 12 से 13 ज्योतिषियों का रिजल्ट है। देखिए कि क्या अनुभव करते हैं। चंद्रमा, जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, सौम्यक ग्रह है, आकर्षक ग्रह है, और मन पर डिपेंड करता है। तो चंद्रमा यदि लग्न में हो तो उसके मन की स्थिति कैसी होगी, ये देखने को मिलता है। आप किसी के चेहरे से जो है उसके अंदर के यानी कि मन के इमोशंस जान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि साहित्य की भाषा में कि किसी का चेहरा मन का दर्पण होता है। आप चेहरे से भांप सकते हैं उसके मन में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग उसके दिल में है। तो फीलिंग्स और इमोशंस से जुड़ा हुआ ये चंद्रमा है। चंद्रमा की 16 आयतें, जिसको हम लोग 16 कलाएं बोलते हैं, और कोमलता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है चंद्रमा। तो चंद्रमा यदि अगर आपका लग्न में हो तो क्या रिजल्ट देता है, आइए चलते हैं हम लोग। चंद्रमा यदि लग्न में यानी प्रथम भाव में हो तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए, अगर चंद्रमा वृक, कर्क और मेष राशियों में चंद्रमा हो, यानी कि 2 नंबर में, 4 नंबर में या 1 नंबर में, यानी आपकी लग्न अगर वृक लग्न है, कर्क लग्न है और मेष लग्न है, और तब जाके चंद्रमा वहां पड़ा हुआ है, तो कुबेर के समान जो है आपका फल देगा। यानी आप कुबेर के तरीके के धनवान होंगे, धन से परिपूरित होंगे, और पूर्ण धन, वैभव, विलासिता और हर चीज की, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। कुबेर के समान धन देने वाला होता है, पूर्ण आनंद प्रदाता होता है चंद्रमा यहां का, कहीं पर से कोई कमी नहीं छोड़ता है। ये रिजल्ट जीवनाथ जी ने दिए हैं, और यही रिजल्ट में जो है कल्याण वर्मा जी ने भी इसी रिजल्ट को पुष्टि की है। लेकिन अगर मिथुन,
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। यानी कि अगर आपकी लग्न 3 से 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 से 11 तक इन लग्नों में यदि आपका लग्न शुरुआत हो और चंद्रमा बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति दरिद्र होगा। दरिद्र का अर्थ जो है धन होते हुए भी जो है उसके अंदर कृपणता होगी, किसी की मदद ना करने वाला, ऐसा व्यक्ति दरिद्र कहता है, होता है। सब कुछ होते हुए व्यक्ति अकिंचन है। यानी कि इस भाषा की परिभाषा अगर मैं कहूं कि सब कुछ होते हुए कि अगर व्यक्ति अकिंचन है, वो समझता है कि जो भी संपत्ति है वो ईश्वर की है, तो ऐसा व्यक्ति हृदय से अकिंचन होता है। और दरिद्रता की बात आ जाए तो वो दरिद्र हो सकता है, यानी पैसे कम हो सकते हैं उसके पास में, लेकिन साथ में पैसे हो भी तो भी जो है उसके अंदर दरिद्र का भाव होगा, यानी कि किसी को 1 रुपए भी दे नहीं सकता। दुर्बल, ऐसा व्यक्ति शरीर से दुर्बल होगा, मन से दुर्बल होगा। मूर्ख होगा ऐसा व्यक्ति, उसके डिसीजन जो है सही नहीं बैठते हैं। और बहिरा होगा, यानी कि मूक बधिर, कहने का मतलब है उसके श्रवण शक्ति कमजोर होने की चांस ज्यादा रहते हैं। हालांकि और भी ग्रह देखे जाते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब इस बात को जो मैंने कहा है, इसको क्या कोई प्रमाण है? तो आचार्य ने जो है ये लिखा हुआ है, लग्ने चंद्रे जड़ा शुद्धा प्रसन्ना धनपूरिता स्त्री वल्लभा धार्मिकश्च कतघनश्च नरो भवेत्। लग्न में यदि चंद्रमा हो तो जड़ा, नहीं कि वो जड़ व्यक्ति होता है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति में वो अपने आप को अहम ब्रह्मोस्मि, अपने आप को जो है सर्वशास्त्र निष्णात मानता है अपने हृदय में, लेकिन सभा में बोल नहीं पाता है। जब नंबर ऐसा आता है बोलने का तो अपनी विद्वता देख नहीं पाता, सभा में वो जड़ रहता है। तो इसलिए जो है होता है, यदि इसके अंदर कुछ अंश ज्ञान का होता है, लेकिन पब्लिक उसको, समाज उसको जड़ यानी मूर्ख मानती है यदि इस तरीके से चंद्रमा बैठा हुआ हो लग्न में। शुद्ध होता है व्यक्ति, ऐसा प्रसन्न होता है, धन पूर्णता, धन से परिपूरित होता है, स्त्री वल्लभा, स्त्रियों का प्रिय होता है, धार्मिकश्च, धार्मिक होता है, कतघनश्च, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, कतघनश्च, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, कतघन होता है, कतघन नरो भवेत्। ये जो है श्लोक काशीनाथ भट्टाचार्य जी ने दिया हुआ है। इसी भाग में कल्याण वर्मा जी ने इसी की पुष्टि करते हुए कहा कि दाक्षिण रूप धन भोग गुणई, दाक्षिण रूप धन गुणई, दाक्षिण रूप धन भोग गुणई प्रधानः चंद्रै कुली वृष भाज गते विलग्ने उन्मत्त नीच वदिरो विक्लश्च मूकः शेषे नरो भवति कृष्ण तनु विशेषात्। ऐसा व्यक्ति जो होता है दाक्षिण रूप धन भोग, इन सब में जो है उसके गुण होते हैं। रूप भी उसका सुंदर होता है, धनवान होता है, भोग विलासिता में जीवन जीने वाला होता है, गुण ही विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, बहुभाषाविद होता है, बहुगुणी प्रधाना, और हर जगह का प्रधान व्यक्ति होता है। चंद्रई कुली वृष भाज गतो विलग्ने उन्मत्त नीच। और अगर यानी कि इसमें इन राशियों में अगर हो तो ये गुण प्रदान होते हैं, लेकिन अगर उन्मत्त नीच बधिरो, अगर वो चंद्रमा नीच हो जाए, पीड़ित हो जाए तो बधिरो, तो ऐसा व्यक्ति नीच व्यक्तियों, यानी कि जो अंत्यज जाति के व्यक्ति हैं, बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में जो है सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात उन व्यक्तियों से जो है वो उन व्यक्तियों से साथ करता उनका, या डिप्राइव्ड क्लास के लोग हो सकते हैं, या छोटी सोच वाले हो सकते हैं, नैरो माइंडेड सोच। मैंने यहां पर डिप्राइव्ड क्लास का किसी जात संप्रदाय से लेना देना नहीं है, यहां से हमारा मतलब है सोच से। अगर उसकी सोच जो है अगर डिप्राइव्ड है तो वो बात करते हैं, ऐसे लोगों से जो है वो उसका साथी होता है। बधिरो यानी कि बहरा होता है, विकलश्च हमेशा व्यग्र रहने वाला होता है, डिप्रेस होता है, एंजाइटी कंडीशन होती है। मूका यानी कि गूंगा भी हो सकता है। अब गूंगे का अर्थ यह है कि बोलने की शक्ति ही नहीं है, सभा में बोल ही नहीं सकता, बोल लेता है लेकिन बोलने की शक्ति नहीं है, और गूंगा भी हो सकता है। शेषे नरो भवती कृष्ण तनु विशेषात्, ऐसी कृष्ण में देखने में वो कृष्ण होगा, काला होगा, सांवला होगा। इसमें मैंने हिंदी में लिखा हुआ है
गूंगा, मूर्ख, अंधा, निंदित कार्य करने वाला। देखिए दक्षिण उन्मत्त नीच का मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये नहीं कि डिप्राइव्ड वो चीज है, हमेशा वो निंदित कार्य करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। खुद दास कर्म करता होगा, खुद वो जो है नौकरी इत्यादि चाकरी करने वाला होगा। बहिरा, बहिरा की जा रही है। अच्छा ठीक है, अगर कर्क राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है तो धनवान बनाता है। मेष राशि में अगर चंद्रमा है तो पुत्रवान बनाता है। और वृष राशि में अगर चंद्रमा है तो विशेष धनी बनाता है। ये मैं लग्न की बात कर रहा हूं, एक ही बार बता रहा हूं आपको। ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मेष राशि में जो है चंद्रमा व्यक्ति का है तो मेष का स्वामी मंगल होता है, तो ऐसा व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी और साहसी होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है देखने को पाया गया है, यदि वो है तो वो अच्छे पद पर पहुंच सकता है, उसके अंदर लीडरशिप पावर होती है। कर्क राशि के चंद्रमा में भी जो है डिफेंस में जाते हुए लोगों को देखा गया है और गवर्नमेंट जॉब से नौकरी प्राप्त की है। जली तत्वों से लाभ हुआ है उनको, लेकिन उनको जो है साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, नाक बहने की प्रॉब्लम जिसे बोल सकते हैं हिंदी में, वो हो सकती है। वृष राशि में अगर चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है पर स्त्रीगामी होता है, क्योंकि शुक्र की राशि है तो पर स्त्रीगामी हो सकता है, लेकिन धीर वीर गंभीर भी होता है। जैसे वृष कैसा, वृषभ कैसा होता है, बैल सांड, वैसी इसकी जो है थिंकिंग होती है। पराक्रमी होता है और लंबी रेस के घोड़े के समान जो है कार्य करता है। ऐसी कंडीशन में विशेष धनी होता है, धन इसके पास में स्थिर होता है। अब इसके बाद में जो है गर्गाचार्य जी महाराज ने जो है कुछ रिजल्ट दिए हैं कि अगर पूर्णिमा का चंद्रमा हो, चंद्र पूर्ण हो और लग्न में बैठ जाए, चंद्र पूर्ण हो और लग्न में बैठ जाए, तो पूर्णिमा का चंद्रमा लग्न में हो तो व्यक्ति सुंदर होगा, धनी होगा और कोमल होगा, अर्थात उसको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर पूर्णिमा का चंद्रमा लग्न में बैठ जाता है तो व्यक्ति धनी होगा, सुंदर होगा, कोमल होगा। इसका अर्थ यह है कि इसको सारे राजसी वैभव मिलेंगे, यानी कि हर चीज मिलेंगे। मैं बता थोड़ा रहा हूं, समझिएगा ज्यादा। कहने का मतलब है कि इससे सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब कृष्ण पक्ष का अगर चंद्रमा हो या शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक का चंद्रमा हो, प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक, तो उसमें जो है निगेटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। मलिन चंद्रमा है, दुर्बल है, इसी को कृष्ण पक्ष का चंद्रमा कहते हैं। इसको काला चंद्रमा भी ज्योतिषी कह देते हैं। और काला चंद्रमा मृत्युदायक भी होता है। खांसी, श्वास रोग और वात रोग जैसे ये कंडीशन ऐसे देखने को मिले हैं। अगर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो तो उसको खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है, श्वास की प्रॉब्लम हो सकती है और वात रोग हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मिथ्याभासी होता है, विश्वास पात्र नहीं होता है, सनकी होता है। पर अगर चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति प्रवासी होगा, शांत होगा, दयालु होगा, मिलनसार होगा, मोहक होगा, डरपोक होगा, उदार होगा, सज्जन होगा, स्त्रीवशी होगा, स्त्री के वश में रहने वाला होगा, मित्रवशी होगा, मित्र की बात मानने वाला होगा, मित्र के कहे हुए मित्र और स्त्री के कहे हुए कार्यों को करने वाला होगा, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि होगी और बहुजन समाज का प्यारा होगा। तो ये रिजल्ट कुछ देखने को मिले हैं। आइए हम चलते हैं कि अतुल्य चिंतन पर, जो मैंने चिंतन किया हुआ है, मेरे जो अनुभव हैं उनको लेकर चलते हैं। यदि मेष, सिंह, धनु 1, 5, 9 नंबर पर अगर आपका चंद्रमा लग्न में हो, ऐसा व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होगा, ऐसा व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ होगा, दृढ़ प्रतिज्ञ और स्थिर प्रज्ञ, स्टेबल, ठीक है, स्टेबल होगा, मितभाषी होगा, कम बोलने वाला होगा, लेकिन काम बड़े बड़े करेगा, बोलेगा कम, करेगा ज्यादा, आलस्य विहीन होगा, आलस्य उसके अंदर लेश मात्र नहीं होगा, उद्यम करने वाला होगा, इंडस्ट्रियस होगा, लेकिन कामेच्छा थोड़ी होगी, यानी कि उसके मन में हमेशा काम की भावना कम ही रहेगी, कामेच्छा थोड़ी होगी, बहुत हलचल पसंद नहीं होगा, यानी कि शांत हो सकता है ऐसा व्यक्ति, बहुत हलचल पसंद नहीं होने वाला होगा, क्रोधी होगा। एक तो क्रोध ऐसे व्यक्तियों को कम आता है, क्रोध आता नहीं है ये देखने को मिला है, लेकिन जब आता है तो बड़ा भयावह रूप होता है, विकराल होता है। एक बार ऐसे व्यक्तियों से ना निकल गई तो ना निकल गई, फिर उससे हाँ नहीं कर सकता। यदि हाँ निकल गई कि अभी काम होगा तो जो है पीठ नहीं दिखाने वाले होते हैं, यानी कि उसको निर्वाह करते हैं। तो क्रोधी, ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा। क्रोधी का अर्थ मैंने यहां पे किया हुआ है।
रुपए पैसे को लेकर बेफिक्र रहता है ऐसा व्यक्ति। संसार सुख उसको अल्प मात्रा में मिलता है। यदि सिंह राशि में चंद्रमा हो तो संसारिक सुख उसे कम मिलता है, अल्प मात्रा में मिलता है। ये एक ही लाइन में मैंने रिजल्ट बता दिए। यदि जो है 2, 6, 10 नंबरों में चंद्रमा लग्न में हो तो वृष, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं, वृष, कन्या और मकर। वृष सॉरी 2, 6, 10 नंबरों में अगर आपका चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति इगोइस्ट होता है, अहम मान्यता उसके अंदर होती है। एरोगेंस भी हो सकता है अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए शनि मंगल से तो अहम मान्यता, एरोगेंस होगा। ऐसा व्यक्ति अहम ब्रह्मोस्मि मानने लगता है, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ऐसा सोचने लगता है यदि रिजल्ट खराब थोड़े चले जाते हैं तो। लेकिन इतना तो है, सर्वशास्त्र निष्णात मानता है अपने आप को, लेकिन सभा में बोलने का साहस उसको अंदर नहीं होता है। विवाह में यदि विवाह एक तो होता नहीं ऐसे व्यक्तियों का, और यदि विवाह हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में कष्ट मिलता है, संसारिक सुख नहीं मिलता है। विवाह में बाधाएं दाम्पत्य जीवन में कष्ट में होता है। क्यों? क्योंकि जो है वृष में 2 नंबर में चंद्रमा जाता है या कन्या में चंद्रमा जाता है तो ऐसा व्यक्ति परस्त्रीगामी हो सकता है, दूसरे की स्त्री को देखने वाला होता है, उसकी नजर अच्छी नहीं होती। ऐसी कंडीशन उसकी खुद की पत्नी जो है उस पे जो है उससे सम्मान नहीं मिलता उसकी खुद की पत्नी से। इसलिए जो है परस्त्रीगामी होने की वजह से अपना दाम्पत्य जीवन कलुषित कर लेता है, कष्ट में कर लेता है। बताइए, अगर रिजल्ट मिलते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आके बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, लाइक और डिसलाइक की बात अलग है, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए और इसको शेयर कीजिए भाइयों। देखिए, सही ज्ञान सही आचार्यों का पहुंचे आप तक और सही चीजें आप तक पहुंचे तो जो भी मेरे प्रियजन हैं वो सभी लोग जो है इसको ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए, इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। 3 से 7, 11 नंबर, 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशियों में चंद्रमा पड़ा हो तो 3, 7, 11 लीडर, ऐसा व्यक्ति के अंदर लीडरशिप पावर होती है। अगर मिथुन राशि में, तुला राशि में और कुंभ राशि में चंद्रमा जाता है तो ऐसा व्यक्ति मान चलिए कि उसके अंदर लीडरशिप पावर होती है और वो चाहता भी है, चेष्टा भी करता है कि मैं लीडर बन जाऊं। अच्छा, तो वो सामाजिक कार्यों से जुड़ता है और कोई भी उसको इनविटेशन दे दे, आमंत्रण दे दे तो तैयार रहता जाने के लिए। चुनाव भी लड़ सकता है ऐसा व्यक्ति, जो है चुनाव लड़ने की इच्छुक होता है और उससे जुड़े हुए सारे यत्न करता है। आमंत्रण पाने का सदैव इच्छुक रहता है ऐसा व्यक्ति। और लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी होता है। अब जाहिर सी बात है, स्वार्थ की वजह से ऐसा कर रहा है। 4, 8, 12 तो अब देखिए, इतना रिजल्ट मैंने दिया तो अब लीडर के क्या गुण होते हैं और ये सारी चीजें हैं, सब जुड़ गए इसमें। अब मैं एक चीज को एक्सप्लेन करूं, इतने सब लोग आप समझदार हैं। एक वर्ड बोला कि ये ऐसी होगी तो सारी चीजें आप जोड़ लीजिए। बाद में वीडियो कभी बनाऊंगा जो है इसकी बड़ी, अगर कोई आप लोग चाहोगे इस पर भी, अगर आपको ये समझ में नहीं आई कि मैंने क्या बोला। कुछ लोग कमेंट बॉक्स पे आते हैं, सर आपने एक बार मैंने कहा, कष्ट होता मुझे कि गज केसरी योग, मैंने बताया कि लग्न में अगर चंद्रमा और बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बन जाता है। तो मैंने वो एग्जाम्पल दिया था वहां पे, एक कुंडली का उदाहरण दिया था जिससे एक व्यक्ति को समझाया जा सके सरल से सरल तरीके से। कई प्रकार के कई योग होते हैं और वंश परंपरा से मुझे मिले हुए हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं उन योगों से अनजान हूं। गज केसरी योग कई तरीके से बनता है। अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे तो आप वो सारी चीजें जो है मुझे पता है कि योग कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं। तो मैंने एक वो एग्जाम्पल दिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। तो 3, 7, 11 में अगर जो है चंद्रमा बैठा हो तो लीडरशिप पावर होती है। 4, 8, 12 कन्या, वृश्चिक और मीन राशियों में अगर चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति निरपेक्ष होता है, यानी कि किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता, एब्सोल्यूट रहता, निरपेक्ष स्थिति रहती है, कांस्टेंट, यानी कि अपनी वैल्यू घटाता बढ़ाता नहीं है, निरपेक्ष रहता है। सन की हो सकता है ऐसा व्यक्ति, कभी कभी सड़क सवार होती है और घूमने फिरने का शौकीन होता है। सन की वर्ड एक जगह मैंने आया है, लेकिन वो सन की वर्ड तभी है कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां पड़ती हैं, ऐसा व्यक्ति जो है विधर्मियों के प्रति जो है संकी बन जाता है। कोई म्लेच्छ जाति का व्यक्ति हो या कह दिया जाए कि अपने उसके धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति हो, तो ऐसी कंडीशन धर्म के मामले में वो सनक उसको सवार हो जाती है। तो 4, 8, 12 में ये स्थितियां देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि सारी बातें स्पष्ट रूप से आपके समझ में आ गई होंगी क्या चीजें हैं। अगर चंद्रमा
लग्न में बैठा हुआ हो, तो मेरे अनुभव देखने को ये मिले हैं कि अगर मेष राशि में चंद्रमा है, मेष का मतलब होगा कि मंगल की राशि चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है साहसी होगा और आगे आकर जो है काम करने वाला होगा। चंद्रमा यदि पीड़ित ना हो मंगल शनि राहु से, तो साथ ही साथ में लग्नेश की स्थिति भी देखनी बहुत आवश्यक है। मैं उनको जो ज्योतिष समझते हैं ये बात मैंने बता रहा हूं। वृष राशि में अगर चंद्रमा बैठा हुआ हो तो शुक्र को देखना बहुत जरूरी है। शुक्र अगर उच्च यानी मीन राशि में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर अच्छी स्थिति में नहीं बैठा, शुक्र है पीड़ित है, तो फिर चंद्रमा यहां पे खराब रिजल्ट देना शुरू कर देगा। मिथुन राशि में अगर चंद्रमा बैठा हुआ हो तो हमें उसको बुध को देखना जरूरी पड़ा है। बुध कहीं अस्त तो नहीं है, बुध कहीं पीड़ित तो नहीं है, तो इस वजह से बुध को देखना जरूरी है। यदि बुध अच्छी कंडीशन में है तो ऐसा व्यक्ति लेखक बनाता है, कवि बनाता है, वक्ता बनाता है, सारी चीजें देता है, ज्योतिष प्रवक्ता बनाता है, भविष्य वक्ता बनाता है मिथुन राशि का चंद्रमा। इसी प्रकार से कन्या राशि में चंद्रमा हो तो हमें चंद्रमा की स्थिति देखनी पड़ेगी कि वो कैसी स्थिति में है, कोई और ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। अगर बृहस्पति बैठ जाता तो और अच्छे योग बन जाते हैं, 200% रिजल्ट देना शुरू कर देता पॉजिटिव। इसी प्रकार से सिंह राशि में चंद्रमा बैठा तो सूर्य की स्थिति देखनी पड़ती है इनको, सूर्य अच्छी राशि में बैठा है कि नहीं बैठा हुआ है, तुला का सूर्य तो नहीं है, ये देखना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें अगर ठीक है तो चंद्रमा अच्छे रिजल्ट दे देगा। उसी प्रकार से कन्या राशि में चंद्रमा हो तो बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी, बुध अच्छी स्थिति में है। अगर तुला राशि का चंद्रमा हो तो हमें शुक्र की स्थिति फिर पुनः देखनी पड़ेगी। ये तुला राशि जो है स्थिर राशि कही जाती है, मतलब स्थिर का मतलब हो गया कि मेन राशि है शुक्र की, मुख्य राशि है। तो ऐसी कंडीशन में तुला राशि का चंद्रमा यदि बैठा हुआ हो तो शुक्र की कंडीशन मुझे दिखनी पड़ेगी। कहीं पे मीन राशि का शुक्र हो, वृक्ष या तुला राशि का शुक्र हो तो अच्छी रिजल्ट देगा। साथ ही साथ में जो है अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो मंगल की स्थिति दोबारा देखनी पड़ेगी। धनु राशि का चंद्रमा हो तो फिर जुपिटर की स्थिति देखनी पड़ेगी, और मकर और कुंभ राशि का चंद्रमा हो तो शनि की स्थिति देखनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में चंद्रमा और शनि का योग कभी विष योग बना देता है, तो ये अवयोग है। और ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति विष प्रयोग से बचे, यानी कि उसको कहीं ना कहीं से जो है जहर से प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ में जो है अगर मीन राशि में चंद्रमा बैठा हुआ हो तो जुपिटर को दोबारा देखना पड़ता है, जुपिटर कैसी स्थिति में है ये देखना पड़ता है। यानी कि जिन राशियों में चंद्रमा उसका स्वामी ग्रह कहां बैठा हुआ, किस स्थिति में, यदि 1, 4, 7, 10 में बैठा हुआ है तो बलिष्ठ है, और अगर 6, 8, 12 में बैठा हुआ तो अवयोग है। तो मुझे लगता है कि मैंने सामान्य से सारी बातें बता दी हैं, आपको समझ में आया होगा, जो ज्योतिष जानते हैं उनको भी और जो नहीं जानते हैं उनको भी। इसी तरह में मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, विश्राम लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा। नमस्कार।